देखिए वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है आज के, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी से जो संबंध है वह इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इस तरह के सभी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? जो एग मार्क एक्ट है वह भारत में कब लागू की गई थी? तो यह लागू हुआ था 1937 में। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1937। अगला सवाल देखते हैं, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में जो सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था आपका पतन नगर में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पतन नगर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, पंतनगर। अगला सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया था वह कहाँ पर किया गया था? कब किया गया था? तो यह राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 1998 में, यानी कि ऑप्शन सी 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। तो यह आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? जो हरित क्रांति का संबंध है वह कौन से फसल से है? तो यह जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं से, यानी कि हरित क्रांति का जो संबंध है वह गेहूं से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, कृषि कॉल सेंटर और कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? तो कृषि कॉल सेंटर और कृषि चैनल का शुभारंभ हुआ था जनवरी 2004 में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जनवरी 2004। ध्यान से वीडियो को देखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था 2004 में, जनवरी के महीने में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जनवरी 2004 में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? जो मध्य प्रदेश में पीतमपुर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, चर्चित है? तो यह जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है पीतमपुर, मध्य प्रदेश का पीतमपुर। तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो जो तेल शोधनशाला है वह कौन से राज्य में है तातीपाका? तो यह जो है आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो यह घोषित हुआ था 1948 में, यानी कि 1948 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत देश का जो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है वह इनमें से कौन सा है? देखिए आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा गुजरात, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है वह गुजरात राज्य है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर फालतू के नहीं है, सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू किया गया? पंचायती राज को पहली बार कहाँ पर लागू की गई? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? इनमें से वह कौन सी कंपनी है जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है? आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा MTNL, जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? वह कौन सी नगर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जानते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब क्या बनता या प्रदान करता है? तो अब क्या बनाता और प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, डीजल एवं बिजली इंजन दोनों ही बनाते हैं और प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, जो कि डीजल एवं बिजली इंजन दोनों ही तैयार करते हैं। देखिए अगला सवाल है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या
किस राज्य में है? तो चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पर महाराष्ट्र राज्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस उद्योग में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है? वह कौन सी उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाय उद्योग में महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इन ऑप्शन में से जो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है वह कौन सी उद्योग है? तो देखिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कपड़ा उद्योग, जो कि भारत की सबसे बड़ी उद्योग है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कपड़ा उद्योग भारत की सबसे बड़ी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृषि गणना कब की गई? तो प्रथम कृषि गणना हुआ था 1970 में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा 1970, जो कि प्रथम कृषि गणना की गई थी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? भारत देश का सबसे बड़ा शेयर बाजार तो हो जाएगा आपका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? जैसा कि आपने देखा कि पहले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तो यह जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1875 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? फेडरल रिजर्व कौन से देश का एक वित्तीय संगठन है? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका का जो एक फेडरल रिजर्व है वह वित्तीय संगठन है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो यह हुआ था 14 बैंकों का, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक हैं? तो लाला लाजपत राय थे वह बैंक जिसका संस्थापक किया था, जिस बैंक का संस्थापक किया था वह था पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय द्वारा जो बैंक का संस्थापक हुआ था वह बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे LIC बोलते हैं की स्थापना कब की गई? तो यह हुआ था 1956 में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ? तो यह हुआ था 1982 में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982। अगला सवाल है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है इनमें से? तो यह है ग्राम सभा, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था वह कहाँ पर? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चेन्नई में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत में सदस्यों के कार्यकाल का जो वर्ष है वह 5 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर हम नहीं देखते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अगला सवाल है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहते हैं BR मेहता को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। BR मेहता जिसे पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहते हैं। अगला सवाल है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज कौन से सूची में सम्मिलित है? तो यह जो सूची है वह है राज्य सूची, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो यह राज्य है असम राज्य, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। तो ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कृष्ण क्रांति का किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में कृष्ण क्रांति कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित है कृष्ण क्रांति, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधा पाटकर कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो मेधा पाटकर वह आंदोलन से जुड़ी थी नर्मदा बचाओ आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह स्थित है रामनगर में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सीधे सीधे यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो अगला सवाल देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, वह लिया गया है मुंडक उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अजंता गुफाएं का निर्माण किस काल में हुआ था? अजंता गुफाएं का निर्माण कौन से काल में की गई? तो यह काल था गुप्त काल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था गुप्त काल में, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? तो यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव रखी थी हुमायूं ने, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने यह नींव रखी थी। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे माना जाता है? तो भारत के नेपोलियन मानते हैं समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन मानते हैं समुद्रगुप्त को। अगला सवाल है, शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड किसको जोड़ने के लिए बनवाई थी? तो शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह लड़ाई हुआ था 1576 में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम रुपए का सिक्का किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो रुपए का सिक्का आरंभ हुआ था शासनकाल, वह था शेरशाह सूरी का शासनकाल, यानी कि ऑप्शन सी शेरशाह सूरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई थी? तो वह सुल्तान था बलवान, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बलवान के शासनकाल में अपनाई गई थी, तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? तो वह घटना था पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? किस दिन खिलाफत दिवस मनाई गई? तो यह आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाई गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? तो वह देश था जर्मनी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे। तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी में से किस मास्टर दा कहा जाता है? किस यहाँ पर नहीं बल्कि किसे होगा, यहाँ पर किसे मास्टर दा कहा जाता है? तो यह आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, सूर्य सेन को कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन भी होगा। अगला सवाल है, सुंदरबन किस डेल्टा में स्थित है? सुंदरबन कौन से डेल्टा में है? आंसर ऑप्शन हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, यानी कि सुंदरबन है वह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था? तो दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में जो मोपला विद्रोह हुआ था वह हुआ था 1921 में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होगा? तो यह होगा लोहा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत से इजी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में आगे, तो चलिए ध्यान से देख लेते हैं सभी को। अगला सवाल है, प्रकाश ऊर्जा से किसका मापन किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा से मापन करते हैं दूरी का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा से मापन किया जाता है दूरी का। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो यह उपग्रह था आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि मापन इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि मापन इकाई को कहते हैं डेसिबल, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि मापन इकाई को कहते हैं डेसिबल। देखिए अगला सवाल, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो वह थे डॉक्टर एस के कासिम, यानी कि अंटार्कटिका जाने वाले जो प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे वह डॉक्टर एस के कासिम थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो परमाणु के नाभिक के अंदर कण होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अगला सवाल है एल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो एल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो। अगला सवाल है फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फलों को पकाने के लिए जो गैस प्रयुक्त की जाती है वह है एथिलीन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के साथ मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा, जो कि सोने के साथ मिलाई जाती है वह धातु है। तो आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन बायोडिजिटल पौधा है? तो इनमें से कौन सा है जो कि बायोडिजिटल पौधा है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी रतन जोत, जो कि एक बायोडिजिटल पौधा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होती है पीतल। तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है शुद्ध यूरेनियम किसमें पाया जाता है? तो यह पाई जाती है यूरेनियम 235 में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए यूरेनियम 235 में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना पाया जाता है? 18 कैरेट के सोने में शुद्ध सोना की मात्रा कितना है? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 75% शुद्ध सोना की मात्रा होती है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? भारत में हाथी परियोजना शुरू की गई थी 1992 में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना हुआ था 1966 में, यानी कि 1966। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व वन्य जीव निधि का मुख्यालय कहाँ है? विश्व वन्य जीव निधि का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है ग्लैंड में। इंग्लैंड होगा या फिर ग्लैंड होगा, पता नहीं, यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है मुझे, इंग्लैंड होगा, यानी कि ऑप्शन डी इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यानी कि देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो स्थान धनी है वह है पश्चिम घाटी, यानी कि पश्चिमी घाटी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं भूतापीय ऊर्जा, यानी कि भूतापीय ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? विश्व के सबसे पहले रेल मार्ग का निर्माण कौन से देश में हुआ? तो यह राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा ब्रिटेन में, यानी कि सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण ब्रिटेन में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया? तो वह देश था चीन, यानी कि चीन ने सबसे पहले कागज बनाना आरंभ किया था। तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादन देश कौन सा है? तो यह देश है सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जुड़वा खनिज कहा जाता है? किसे जुड़वा खनिज कहते हैं? तो यह कहा जाता है आपके सीसा एवं जस्ता को, यानी कि जुड़वा खनिज कहते हैं सीसा एवं जस्ता को। तो आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। अगला सवाल है विश्व में इलायची का सबसे उत्पादन देश कौन करता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो शीत मरुस्थल कहते हैं टुंडा प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा टुंडा प्रदेश, जिसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। अगला सवाल है किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के नाम से जानते हैं? तो जिस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के नाम से जानते हैं वह है विषुवतीय प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के बंद पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले बंद है वह है उष्णकटिबंधीय वन, यानी कि बंद नहीं बल्कि यहाँ पर वन होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। तो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन है उष्णकटिबंधीय वन, यानी कि ऑप्शन बी। तो देखिए आपका अगला सवाल है सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो सदाबहार वर्षा वन है वह पाए जाते हैं ब्राज़ील में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जो रिएक्टर स्केल है उससे भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अगला सवाल है कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है? जो बंदरगाह है वह बांग्लादेश में है चटगांव, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? तो डेल्टा का जो नामकरण कर्ता मानते हैं वह मानते हैं हीरोडोटस को, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जो पेरिस शहर है वह कौन से नदी के तट पर है? तो आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सीन नदी के तट पर है पेरिस शहर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध है वह कौन से नदी पर है? तो यह नदी हो जाएगा आपका जेम्बेजी, यानी कि ऑप्शन ए जेम्बेजी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बोलगा नदी कहाँ गिरती है? जो बोलगा नदी है वह कहाँ पर गिरती है? तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कैस्पियन सागर में जाकर के बोलगा नदी गिरती है, तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। SSC GD 2025 के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बाकी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला सवाल है समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में जल है? समस्त पृथ्वी के टोटल 71% भाग पर जल है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि आपका हो जाएगा सहारा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इन ऑप्शन में से जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह हो जाएगा आपका थार मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। थार डिजर्ट जो कि आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो वह देश है इंडोनेशिया, जो कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर के बना है, तो इंडोनेशिया को हमेशा याद रखिएगा जो कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर के बना है। अगला सवाल है विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो वह देश कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन देश, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सबसे अधिक है। अगला सवाल है विश्व में महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या है 7, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? सुएज नहर को बना करके कब तैयार कर दिया गया? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1869 में, यानी कि सुएज नहर बनकर के तैयार हुआ था 1869 में। अगला सवाल है सुएज नहर की लंबाई कितनी है? जो टोटल लंबाई है सुएज नहर की वह है आपका 168 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात है वह संबंधित है जेम्बेजी नदी से, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वह कौन सी झील है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीटीका जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है नापोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो नापोमीटर से मापन किया जाता है बादलों की दिशा एवं गति का, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बादलों की दिशा एवं गति को मापते हैं नापोमीटर से। अगला सवाल है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस मिलती है वह है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी नाइट्रोजन जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं धौलागिरी को, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है? आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला सवाल है कौन सा पर्वत है जो राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो जो पर्वत है जो कि राइन नदी के किनारे अवस्थित है वह हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अग्निवल्य किसे कहा जाता है? तो अग्निवल्य कहते हैं प्रशांत परिमेखला को, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत परिमेखला जो कि अग्निवल्य कहा जाता है।
अगला सवाल है सुनामी किस भाषा का शब्द है। जो सुनामी है वह कौन से भाषा की शब्द है। तो यह जो सुनामी है वह भाषा है जापानी, यानी कि जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। अगला सवाल है भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो भारत का प्रामाणिक समय निश्चित किया जाता है वह स्थान है इलाहाबाद, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो वह ग्रह कौन सा है जो कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा वरुण ग्रह, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। जो परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण है वह स्थित है राजस्थान में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान राज्य में है। अगला सवाल है 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। 64 योगिनी मंदिर जो कि है खजुराहो में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। जो रंगोली बिहू है वह कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है। यह हो जाएगा असम राज्य, जो कि रंगोली बिहू है वह असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। इस्लाम धर्म की स्थापना किए गए थे 7वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। तो यह समय था 1893 का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम ईसाई धर्म का प्रचार किए थे चैतन्य ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं महावीर को, यानी कि ऑप्शन डी महावीर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। तो जो बनी ठनी है वह चित्र शैली से संबंधित है किशनगढ़ शैली से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। तो शरण रानी को ख्याति प्राप्त है चित्रकला में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल सितार का जनक किसे मानते हैं। तो सितार का जनक मानते हैं अमीर खुसरो को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नूतन नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह मनाई जाती है मणिपुर में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। ओजोन परत है वह पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो अहोम जनजाति है वह भारत के राज्य असम से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया। तो भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया था 2000 में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सन 2000 में भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया था। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है। तो वह कौन सा शहर है जो कि सबसे कम आबादी वाला शहर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन है वासवाड़ा, कपूरथला, दतिया, नागदा, और इन चारों ऑप्शन में से जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट करना है। आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे बहुत से वीडियोस आने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देख लेना एक बार और सारे क्वेश्चन को रिपीट करके याद कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।